काल्पनिक कथा। दिव्या पढ़ने में बहुत तेज थी, क्लास की सारी लड़कियों से ज़्यादा तेज, और वो हमेशा फर्स्ट आती थी। सभी उससे जलते थे और उसे एक घमंडी लड़की समझते थे। पर ना जाने क्यों अपने स्वभाव के हिसाब से मुझे दिव्या में काफ़ी इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट इस बात का था क्योंकि उसकी हरकतें काफ़ी अजीब थी। पढ़ाई के अलावा दिव्या को जब भी खाली वक्त मिलता था वो स्कूल के बेंच पर सोई हुई रहती थी। सभी लड़कियां कहती थी कि वो सबसे अलग थलग इसलिए रहती है क्योंकि वो घमंडी है, वो अपने आप में किसी को लगाती नहीं है। पर ना जाने क्यों मुझे दूसरों की कही बातों पर कभी यकीन नहीं होता जब तक मैं उस बात को खुद जांच पड़ताल करके ना देख लूं। मैं दिव्या से बात करने चली गई। मैंने कहा, दिव्या चलो ना, साथ में कहीं घूमने चलते हैं। वो बोली, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं पढ़ाई छोड़ करके तुम्हारे साथ घूमने चलूं। मुझे बड़ी अजीब लगी उसकी बात। मैंने कहा, अभी भी तो तुम सोई हो, ऐसा तो कुछ कर नहीं रही हो। वो बोली, सोई नहीं हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं बोली, तुम तो सोई हुई दिख रही हो। वो बोली, नहीं, जब भी मैं पढ़ाई से ऊब जाती हूँ, मुझे थकान होने लगती है, तब मैं बेंच पर सो जाती हूँ और मन ही मन अपने सारे सवालों का जवाब खोजती हूँ, और जब मुझे जवाब मिल जाते हैं तब मैं फिर से पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। दिव्या ने कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे काफ़ी उम्मीदों से यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है और मैं फालतू चीज़ों में अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती। मैंने कहा, ठीक है, कम से कम आज तो चलो मेरे साथ घूमने। एक बार मेरी बात मान लो, इसके बाद मत चलना। उम्मीद तो ना थी मगर दिव्या मान गई। धीरे धीरे मेरी और दिव्या की दोस्ती बढ़ गई। शायद स्कूल में मैं दिव्या की पहली ऐसी फ्रेंड थी जो उसके काफ़ी क्लोज थी, क्योंकि उसकी कोई फ्रेंड ही नहीं थी। स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें दूल्हा का रोल करना था। दिव्या दूल्हा बनी थी और वो काफ़ी स्मार्ट लग रही थी। सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि दिव्या कितनी स्मार्ट लग रही है। दिव्या स्कूल में काफ़ी चर्चित हो गई थी। चर्चित तो थी, लेकिन उसे इन चर्चाओं से भी कोई मतलब नहीं रहता था। अपनी धुन में मगन दिव्या। कुछ दिन बाद ये खबर उड़ी कि दिव्या अपने स्कूल टीचर के साथ भाग गई है। मुझे यकीन नहीं हुआ। खैर, बाकी बातों की तरह इसे भी लोग समय के साथ भूल गए। अचानक एक रोज उसकी छोटी बहन दिखाई दी। सभी बोले, अरे उसकी छोटी बहन से क्या बात करना, इसकी बड़ी बहन ने तो खानदान की इज्जत ले ली, इससे अब क्या बात करना। कोई उसे टोकने नहीं जा रहा था। मुझे दिव्या के बारे में जानना था, इसलिए मैं उसके पास गई और मैंने पूछा कि क्या हुआ, अब दिव्या क्यों नहीं नजर आती, कहीं दिखाई भी नहीं देती और उससे बात भी नहीं होती। क्योंकि दिव्या उस वक्त मोबाइल नहीं रखती थी। वो पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि उसे लगता था कि मोबाइल ऐसी चीज़ है जो उसे पढ़ाई से भटकाएगी उसका ध्यान, इसलिए वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती थी। दिव्या की बहन ने पहले तो नहीं बताया, फिर बहुत दबाव डालने पर और हर चीज़ बताने पर कि दिव्या मेरी कितनी अच्छी दोस्त बन चुकी थी, और उसकी छोटी बहन को भी बात दिव्या बता चुकी थी कि हाँ, मैं उसकी दोस्त हूँ और हर चीज़ हम एक दूसरे से शेयर करते हैं पढ़ाई के मामले में। उसके बाद उसने मुझे जो बताया वो दिल दहला देने वाली बात थी। उसने कहा कि दिव्या अपने ट्यूशन टीचर के प्रेम में इतनी अंधी हो गई थी कि उसके साथ भाग गई। उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। उसके बाद पढ़ाई से तो ध्यान उसका भटक ही गया, और भागने के बाद उसने उस ट्यूशन टीचर से शादी कर ली। शादी करके कुछ दिन वो बाहर ही रही, और फिर जब वो माँ बनने वाली थी तब उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया और बताया। उसे लगा था कि अब शायद घर वाले मान जाएंगे और उसे बुला लेंगे। उसकी माँ ने उससे झूठ बोला कि हाँ ठीक है, तुम आ जाओ, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। दिव्या आ गई, और दिव्या के माँ बाप ने जो कदम उठाया वो यकीन करने लायक नहीं था। उन्होंने दिव्या को मार करके और ट्रेन के नीचे फेंक दिया। उसके बाद यह सारी घटनाएं जब पुलिस की जांच हुई तो पुलिस को भी यह आत्महत्या का ही मामला लगा था। कोई कुछ पता नहीं लगा पाया, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। और फिर दिव्या का ट्यूशन टीचर भी बच निकला आसानी से। आगे यह हुआ कि उसका ट्यूशन टीचर फिर एक नई लड़की की प्रेम कहानी में पड़ गया, और बर्बाद हुई तो सिर्फ
दिव्या। उसका परिवार आज भी दिव्या के लिए रोता है, लेकिन दिव्या की एक नादानी ने उसके माँ बाप को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उसके माँ बाप ने दिव्या के साथ जो किया वो काफ़ी गलत था। उन्होंने ऐसा क्रोध में आकर किया था, लेकिन दिव्या ने जो अपने माँ बाप के साथ किया वो उससे भी ज़्यादा गलत था। ये कच्ची उम्र का प्यार होता ही है ऐसा। सबसे पहली बात तो ये कि लड़कियों को प्यार से बच के रहना चाहिए। प्यार कोई खेल नहीं है जिसे हम जब चाहे खेलते रहें। प्यार करने के लिए मैच्योरिटी ज़रूरी है, एक सही उम्र ज़रूरी है, एक सही इंसान ज़रूरी है। यूँ ही हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, वो तो एक खेल बन जाता है। मगर ये बात किसी के समझ नहीं आता, हर किसी के समझ नहीं आता। अगर दिव्या प्यार में ना पड़ती तो वह आज एक सफल इंसान होती, ज़िंदगी में भी और नौकरी में भी और समाज में भी। सभी लोग दिव्या को एक अलग रूप में देखते हैं, लेकिन इस प्यार ने दिव्या का पूरा करियर चौपट कर दिया, दिव्या की पढ़ाई चौपट कर दी, दिव्या का परिवार चौपट कर दिया। यहाँ तक कि दिव्या के माँ बाप को हमेशा के लिए रोता बिलखता छोड़ दिया। भले ही उन्होंने क्रोध में आकर अपनी बेटी को मारा, लेकिन उन्होंने हत्या तो की। उन्होंने हत्या की अपने उन अरमानों की जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए देखा था, जो खर्चा उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर किया था उसे पढ़ाने में, उसे आगे बढ़ाने के लिए। कानून चाहे उसके माँ बाप को सज़ा दे या ना दे, लेकिन दिव्या के माँ बाप अपने आप को तो सज़ा दे ही चुके हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना ध्यान उन्हीं चीज़ों की तरफ लगाना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी के लिए उपयोगी है, और ये प्यार व्यार जैसी फालतू चीज़ों में पड़ के अपना ज़िंदगी व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। ये माना कि प्यार सही चीज़ है, लेकिन सही इंसान से करना ज़रूरी है, सही वक्त पर करना ज़रूरी है, सही परिस्थिति में करना ज़रूरी है, और समाज में उसका सही रूप होना चाहिए। नाजायज़ संबंध कभी भी जायज़ संबंध नहीं बन सकता है, ये हमेशा याद रखनी चाहिए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही कहानियों को पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।